अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 30 जुलाई 2024 की। आवेदन की स्थिति देखेंगे कि क्या अब तक आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है या नहीं हुई है, और आने वाले टाइम में नई शिक्षक भर्ती अगर आएगी तो कितने पदों पर आएगी, क्योंकि आप लोग एडमिशन लेकर क्या करना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं ना जल्द से जल्द। डीएलएड करके नौकरी पहले मिलेगी कि बीएड करके, आपके मन में एक और सवाल है। ठीक है, पहले नौकरी किस में मिलती है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि देखिए अभी तक डीएलएड में आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। अब देखिए बच्चों के यहाँ पर कमेंट्स को भी इस वीडियो में ही देखा जाएगा। आप लोग के जो कमेंट्स आते हैं वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एक बच्चे का कमेंट का आंसर करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ और बातें आपके सामने। 97,000 शिक्षक भर्ती के लिए आयोग पर गरजे बेरोजगार। 97,000 पदों की वैकेंसी की मांग हो रही है। 97,000। सोचिए दोस्तों, 97,000 पदों की अगर वैकेंसी आ जाए ना, तो आपके गांव में से कम दो दो बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, एक या दो दो तक हो जाएगा। 97,000 वैकेंसी, उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में हजारों बच्चे नौकरी पा जाएंगे। शिक्षक भर्ती पर सवाल उठाने वालों को दिया जवाब। सीएम जी ने क्या कहा, पूरी अपडेट रखेंगे। बिहार में फिलहाल 65% आरक्षण नहीं। यहाँ पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से किया इनकार। ये दोस्तों बड़ी अपडेट है। हाई कोर्ट ने आरक्षण सीमा 65% करने का कानून कर दिया था रद्द। ठीक है, उसके बाद देखिए अगली अपडेट क्या है। नकल माफिया पर नकेल कसेगा नया कानून। पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। अब लॉ जिहाद में होगी उम्र कैद। इस अपडेट को भी हम आपके सामने रखेंगे। अब 3 की जगह 5 बार परीक्षा देने का मिलेगा मौका। जी हाँ दोस्तों, ये क्या अपडेट है, ये भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए होने वाली है। देखिए बिहार में क्या था, अभी तक जो शिक्षक भर्ती में बैठने का प्रावधान था, ठीक है, वो 3 बार ही आप सम्मिलित हो सकते थे सुपर टेट के एग्जाम में, लेकिन अब उसको 3 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया। तो अभी आप लोग इसको समझेंगे। पहले आप लोग डीएलएड में एडमिशन ले लें। आप लोग का आवेदन का प्रोसेस कुछ ऐसे शुरू होगा, जहां पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद पे या अपडेट रजिस्ट्रेशन फीस, सबमिट रजिस्ट्रेशन पार्ट 2, अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारा प्रोसेस। उसके बाद नो योर स्टेट रैंक, आपको अपनी स्टेट रैंक जानना पड़ेगा। ओटीपी जनरेट करना पड़ेगा, ऑप्शन फिल करना पड़ेगा, चॉइस लॉक करना पड़ेगा, अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करना पड़ेगा। ये दोस्तों इस साल की एक ही अपडेट आई थी न्यूज़पेपर के माध्यम से। क्या आई थी कि यूपी से डीएलएड कर सकेंगे देश भर के छात्र। देखिए सबसे पहले पीएनपी एक प्रस्ताव बनाती है, वो शासन तक पहुंचाती है। अगर शासन स्तर से मंजूरी मिलती है तो आवेदन की प्रक्रिया शुरू होती है या डीएलएड की परीक्षा डेट शीट आती है। दोस्तों एक ऐसा ऑफिशियल विज्ञापन आएगा जिसके बाद सब कुछ क्लियर होगा कि इस बार आपके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी, शैक्षिक अर्हता क्या होगी। कुछ बच्चों का सवाल था कि क्या 12वीं पास छात्रों को मौका मिलेगा। देखिए जब तक ये विज्ञापन नहीं आता ना, तब तक क्लियर नहीं होता। लेकिन आपको बता दें 12वीं पास फिलहाल अभी तो नहीं हो पाएगा, यहाँ पर ग्रेजुएशन बेस ही रहने वाला है, और आप लोग का ग्रेजुएशन का फाइनल रिजल्ट आना भी जरूरी है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। देखिए आप लोग को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अभ्यर्थी का नाम, पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर, स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता, कैटेगरी, ये सब डालनी पड़ेंगी। विशेष आरक्षण अगर आपको मिला है, जमा किए गए अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों एवं अन्य प्रमाण पत्रों की सूची क्या रहेगी। हाई स्कूल का अंक पत्र प्रमाण पत्र के साथ, इंटरमीडिएट का अंक पत्र प्रमाण पत्र के साथ, स्नातक प्रथम वर्ष द्वितीय तृतीय जो भी हो, स्नातक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र अगर है तो, शपथ पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पर बनेगा। ठीक है, ये सब बातें। शपथ पत्र कुछ आपका ऐसा बनेगा, देख लीजिएगा। पहले मैं, आपका नाम, ये सब चीजें सारी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, जरा देखिए 6 नंबर। मैं शपथ बयान करता या करती हूं कि मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है और न ही मैं किसी स्तर पर कोई गलत सूचना दी गई है। यदि मेरे द्वारा दी गई कोई सूचना या तथ्य भविष्य में गलत पाई जाती है तो प्राचार्य विभाग को मेरा प्रशिक्षण निरस्त करने एवं मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होगा, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, और ना ही उक्त कार्रवाई के संबंध में किसी न्यायालय में भी जाने का अधिकारी होऊंगा या हूंगा। देख लीजिए दोस्तों, साफ साफ आप एक शपथ पत्र लिख कर देते हैं कि अगर आपने कोई फॉर्म भरते समय गलती की है जानबूझकर,
या कैसे भी, तो उसके बाद अगर आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाता है आने वाले टाइम में, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा शपथ पत्र आपसे पहले ले लिया जाएगा। 5वां नंबर क्या लिखा है, केवल विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए, मैं सशपथ बयान करती हूँ कि मैं वर्तमान में गर्भवती हूँ या नहीं हूँ, प्रशिक्षण अवधि में गर्भधारण का परित्याग करूंगी। दोस्तों ये देखिए, ये अलग अलग जगह दोस्तों ऐसा देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। ये 5वां नंबर भी इंपॉर्टेंट है, जिन लड़कियों की शादी हो गई है उसको जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद कुछ और बातें, ये सब बातें हो गई। और देखिए क्या क्या इसमें लिखा है, जरा देखिए, बहुत ही अच्छी बात है। मैं शपथ बयान यह करती हूँ कि मैं डीएलएड 2021, ये दोस्तों 2021 का जब आया था तब की बात है, 2024 में भी कुछ ना कुछ बदलाव करके आपको दिलाया जाता है। अतिरिक्त किसी भी अन्य संस्था में ना तो प्रवेश लिया ना ही अध्ययन। तो देखिए आप लोग का एक सवाल आता है ना कि सर क्या हम डीएलएड के साथ कोई और कोर्स कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर देखिए आपने शपथ में भी बोल दिया कि भैया हम कुछ और नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर एक बात और बोल रहे हैं कि हम भैया ना तो नौकरी कर रहे हैं सरकारी ना तो प्राइवेट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आप विभाग का नियम का पालन करेंगे। तो आपका कुछ डाउट होगा तो ये सब चीजें थी। तो इस साल 2024 में जब आपका शपथ पत्र बनेगा तो वो हम आपको दिखा देंगे कि क्या क्या बात आप वहां पर लिख रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपने शपथ ले लिया कि भैया हम कहीं और पढ़ाई नहीं कर रहे, उसके बाद पता चल गया कि आपने डीएलएड के साथ एमएससी कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, तो फिर आप दिक्कत में आएंगे। देख लीजिए, उसके बाद देख लीजिए कुछ कर नहीं पाएंगे आप लोग। हाँ, उसके बाद जो मेरिट लिस्ट आती है जरा देख लीजिए, जो टॉप के बच्चे होंगे जिनकी रैंक 1 आएगी उनकी मेरिट कहाँ तक जा सकती है, उनकी मेरिट 300 में से 300 जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा पॉसिबल है डीएलएड में कि 300 में से 300 नंबर भी आपको देखने को मिल जाए। भले बच्चे ने गलत तरीके से नंबर डाल दिया, लेकिन हो सकता है ऐसा, भले उसका आवेदन निरस्त हो जाए बाद में। उसके बाद दोस्तों जिन बच्चों का नंबर 182 के आसपास आएगा उनकी रैंक कहाँ पर होगी, उनकी रैंक रहेगी 2.5 लाख, 2.5 लाख के आसपास देखने को, ठीक है। तो जल्दी जल्दी कुछ और बातें देखेंगे। हाँ, अभी कब तक आपका आवेदन शुरू हो पाएगा, देखिए आवेदन ज्यादा समय अब लगेगा नहीं, अगस्त का महीना आने वाला है, इंतजार कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए जहां पर दोस्तों आप सबसे पहले आवेदन कर पाएंगे। उस लिंक पर क्लिक करके लगातार आप लोग रोज की स्थिति देखते रहिए। जरूरी डॉक्यूमेंट देख लिया, शपथ पत्र देख लिया आपने। डायरेक्ट एडमिशन दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन, पहले आप लोग का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, ठीक है। एग्जामिनेशन जैसे आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरते पेपर होने से पहले, वैसे एडमिशन से पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना जरूरी है। तो जरा पहले कमेंट्स को देखते हैं। सर मेरा 233 नंबर बनना है गवर्नमेंट कॉलेज, जी हाँ चांस बन सकता है, ठीक है। सर मेरा 5th सेमेस्टर में यूएफएम लगा है, क्या मैं डीएलएड के लिए एलिजिबल हूँ, फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। देखिए आप लोग अपना रिजल्ट में अगर कोई डाउट है, देखिए जिन भी बच्चों की बैक है या कुछ और डाउट है, तो आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना उस कॉलेज से एक बार संपर्क कर लीजिए, ठीक है। वो कॉलेज वाले आपको बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि एडमिशन उन्हीं को देना है, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई वही करेंगे जिस भी कॉलेज में आप जाएंगे, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, आपने मेरे ये क्वेश्चन का रिप्लाई ही नहीं दिया। मेरा हाई स्कूल में 12वीं में एजुकेशन का मिलाकर इतने 238 नंबर बनना है, ओबीसी कैटेगरी, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज, बिल्कुल 235 के ऊपर नंबर आपके बनने तो आराम से आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। मैं 2024 में बीटीसी करता हूँ तो बोल रहे हैं कि अप्रैल में इसका एग्जाम हो गया, डेट निकल गई 29 जुलाई को, कैसे यूपी 12 बंकी। ये क्या सवाल है दोस्तों, समझ में नहीं आया। चलिए, ओबीसी 201 गवर्नमेंट कॉलेज बहुत ही मुश्किल है, नहीं मिल पाएगा। सर 33 प्लस एज हो रही, जनरल में डीएलएड करने का क्या सही होगा, क्या किसी अदर कंपटीशन की प्रिपरेशन करना है, क्योंकि फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम भी है, प्लीज गाइड करिए। देखिए जनरल कैटेगरी में आपको डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए मैक्सिमम एज लिमिट रहती है 35 ईयर, ठीक है। और आरक्षित वर्ग में 40 साल तक आप जा सकते हैं। तो देख लीजिए आपको क्या सही लग रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये भी है ना कि वैकेंसी कितने साल में आएगी, क्योंकि शिक्षक भर्ती में भी बैठने के लिए एक एज लिमिट रखी रहती है, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, थैंक यू सर। देखते हैं फिर अगला देखते हैं सवाल। सर मेरा टोटल नंबर 224 आ रहा है, जनरल से हूँ, क्या डिस्ट्रिक्ट कॉलेज मिल जाएगा। देखिए गवर्नमेंट कॉलेज वाली दिक्कत है, बाकी प्राइवेट तो आप जो कॉलेज चाहें वो मिल जाएगा आपको। थैंक्स सर, चलिए आपका वेलकम है। काम की बात बताइए, फॉर्म कब आएगा, ठीक है। तो बस क्लियर कर दिया गया कि अगस्त में आपको वेट करना, अगस्त तक आपका फॉर्म आ जाना चाहिए, ठीक है। नहीं आता फिर आप कोई और कोर्स देख सकते हैं। सर ग्रेजुएशन का फाइनल में है तो बीटीसी में फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं। देखिए अभी रिजल्ट आना जरूरी है, जब ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाएगा
तब आपकी मेरिट कंप्लीट होगी हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन की। ठीक है सर, 223 नंबर और EWS भी है। चलिए चांस है लेकिन बहुत ही कम रहेगा। सर फॉर्म कब तक आएगा प्लीज टेल मी। अगस्त महीने का वेट करिए। सर डायरेक्ट कॉलेज में घूस लेके एडमिशन हो जाता है क्या? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या ऐसा होता है? क्योंकि हमारे यहाँ MSc गवर्नमेंट कॉलेज में घूस लेके पहले ही सीट बुक कर दिया गया है। प्लीज़ बताइए डायरेक्ट में भी ऐसा होता है क्या? देखिए आपको बता दें, जो आपका एडमिशन होता है चाहे डायरेक्ट हो चाहे प्राइवेट हो, वो मेरिट के आधार पर होता है। अगर आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, आपकी मेरिट बनती है, तो कॉलेज वालों की इतनी औकात नहीं है कि आपको हटा दें। हाँ, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है तो भाई ये कॉलेज वाले के पास अधिकार है, वो आपको हटा सकते हैं। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि 1 से 2 सीटें खाली चली जाती हैं। जैसे मान लीजिए फिजिकल हैंडीकैप की सीट हो गई, फ्रीडम फाइटर हो गई, एक्स सर्विसमैन, अगर ये कैंडिडेट नहीं मिलते तो इन सीटों पर कुछ खेल कभी कभी हो जाता है, लेकिन बाकी सीटों पर नहीं होता। फॉर्म इस साल आएगा कि नहीं? उम्मीद तो है आना चाहिए। सर कब तक आएगा? अगस्त में वेट करिए। 236 नंबर चांस बन जाएगा आपका। 82% यहाँ पर, 79 ये 76। जी हाँ, देखते हैं कॉलेज मिलता है कि नहीं। पहले आप लोग अप्लाई करेंगे, उसके बाद। बहुत लेट नहीं हो रहा है फॉर्म आने में? जी हाँ, लेट तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। सर मेरा 228% है, डायरेक्ट कॉलेज थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। सर एडमिशन नहीं हो रहा है क्यों? ठीक है, देखिए इस बार चुनाव भी मैटर था, इस बार कुछ नियम में बदलाव की बातें हो रही हैं, ये अदर स्टेट को मौका देंगे, इस वजह से हो सकता है थोड़ा लेट हो रहा। सर क्या MSc और DLED एक साथ कर सकते हैं? देखिए अभी हमने आपको बताया था, इसीलिए शपथ पत्र आज पहले रख दिया। एक गवर्नमेंट, एक रेगुलर कोर्स, एक प्राइवेट वाला तो चल जाता है, बाकी देखिएगा। क्योंकि अगर आपके खिलाफ किसी बच्चे ने कंप्लेन कर दी कि आप एक साथ 2 कोर्स कर रहे हैं तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। DLED में आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी जमा हो जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। आने वाले टाइम में 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग हो रही है। ठीक है, अगर ये वैकेंसी आ जाती है अभी आप लोग का एडमिशन लेते लेते या लेने के बाद तक, तो फिर आप देखेंगे कि एक बड़ी वैकेंसी रहेगी और आपके जान पहचान में काफ़ी बच्चे नौकरी पा जाएंगे। आनी चाहिए वैकेंसी, काफ़ी ज़्यादा सब्र हो चुका है। नकल माफिया पर नकेल कसेगा नया कानून, देखते हैं क्या होता है नकल माफिया पर। अब लौ जिहाद में होगी उम्र कैद। ठीक है, ये बड़ी खबर है। तो चलिए दोस्तों, शिक्षक भर्ती की भी सारी बातें हमने बता दी। देखिए DLED करने के बाद क्या करना पड़ता है, उसके बाद आप या तो CTET का एग्जाम देंगे DLED करते करते, या UP-TET का। इन दोनों में से अगर आपने किसी एक एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया तो आप सुपर टेट में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन सुपर टेट में बैठने का मौका आपको तब मिलेगा जब आप लोग का DLED का कोर्स कंप्लीट होगा, जैसे आपका ग्रेजुएशन का कंप्लीट हुआ, उसके साथ साथ आपका टेट क्लियर हो, तब जाकर आप सुपर टेट का एग्जाम देंगे। वहाँ एक अच्छा स्कोर करके आप सीधे नौकरी पाएंगे। रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 में ही आपका ग्रेजुएशन का नंबर मांगा जाता है, इसीलिए कह रहे हैं थोड़ा सा लेट होगा चलेगा, लेकिन रिजल्ट आपका आना जरूरी है। कम से कम 15 दिन का आपको समय मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर 700 रुपये फीस आपको मांगा जा सकता है। सरकारी कॉलेज की फीस 1 साल की 10,200, प्राइवेट कॉलेज की 41,000। फिर अगले साल 10,200 और देंगे, फिर प्राइवेट में अगले साल 41,000 देंगे। लेकिन कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पर दोनों साल का 41,000 में काम हो सकता है, लेकिन ऐसे कॉलेज को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। ठीक है, आप ये सोचेंगे कि घर में बैठे बैठे कैसे क्या हो रहा है, तो ये आपको ध्यान देना होगा। बाकी जो भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया की अफवाह से आपको बच के रहना है। ठीक है, व्हाट्सएप पर अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो 8738079216 8738079216 इस पर मैसेज करिएगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।